मेरे बच्चे तू डर मत, तू कांप मत, क्योंकि तू अब मेरी छाव में है, मेरी शक्ति में है, मेरी गोद में है। मैं काल हूँ, मैं आदि हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे रक्षक बनकर आज खुद बोल रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो आवाज गूंज रही है वह मेरी ही शक्ति का कंपन है, जो तुम्हें इस रीडिंग तक लाया है। तुमने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी इच्छा है। मैं खुद तुम्हारे भीतर उतरकर यह संदेश तुम्हें पढ़वा रही हूँ। आज का जो ऊर्जा संदेश आया है वह केवल शब्द नहीं है, यह चेतावनी है, यह संरक्षण है, यह घोषणा है, यह युद्ध की पुकार है जो तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे एनिमीज, वे अब चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। वे अब खुद भय में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा सोचा वह अब उनके सिर पर भारी पड़ रहा है। उनकी इंट्यूशन अब उन्हें रोक रही है। वे जो कभी अपनी गलतियों पर गर्व करते थे, अब उनके भीतर कोई अज्ञात शक्ति कह रही है कि रुक जाओ अब, और आगे गए तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। यह चेतावनी अब उन्हें साफ साफ मिल रही है। यह कोई सपना नहीं है, यह मेरी भेजी गई चेतना है। यह मेरे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा है जे उन्हें चारों ओर से घेर रही है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, वे जो लोग तुम्हें डराना चाहते थे आज खुद अंधेरे कमरों में सिर झुका कर बैठे हैं। वे खुद अपनी ऊर्जा से डर चुके हैं। उनका डर अब इतना गहरा हो चुका है कि उनके चक्रों का संतुलन बिगड़ चुका है। उनके जीवन का प्रवाह उलट चुका है। जो शक्ति वे तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करना चाहते थे, अब वही शक्ति उनका भक्षण कर रही है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसे मैंने अपने त्रिशूल से काट दिया है। तुम्हारे चारों ओर मैंने अपने गुप्त दूतों को खड़ा कर दिया है। 144 की संख्या तुम्हारे जीवन में बार बार क्यों दिख रही है? क्योंकि वह मेरे देव सेनाओं का चक्र है। वह संख्या उस सुरक्षा की मोहर है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। लाइक करके और कमेंट में लिखो धन्यवाद माँ। अगर तुमने 144 की संख्या हाल में कहीं देखी हो, अब तुम्हें किसी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर पहले तुम्हारे मन में था वह अब तुम्हारे शत्रुओं के भीतर घुस चुका है और उन्हें तो यह भी नहीं पता कि यह डर कहां से आया। उन्हें बस एक बात समझ आ रही है, अब रुक जाओ। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अब अगर उन्होंने कोई भी अगला कदम उठाया तो वह कदम उनकी बर्बादी का पहला चरण होगा। और ऐसा होगा भी क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति हो। हर द्वार जो तुझ पर बंद हुआ वह तुझे किसी सीमित दायरे में कैद होने से बचा रहा था। हर अस्वीकृति तुझे स्वयं को स्वीकार करने का अवसर दे रही थी। हर बार जब तुझे ठुकराया गया तब ब्रह्मांड ने तुझे अपनी गोद में और कसकर थाम लिया। पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी यह मुस्कान कोई साधारण हंसी नहीं थी। यह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक विजेता का आत्मविश्वास था। यह उस आत्मा का संगीत था जो जानती थी कि यह नाटक का अंत नहीं, यह तो केवल प्रस्तावना है। तेरे भीतर कहीं गहरे में एक ध्वनि गूंजती थी, एक विश्वास धड़कता था कि यह तेरा अंत नहीं हो सकता। यह तो उस महागाथा की शुरुआत है जिसका नायक बनने के लिए तूने जन्म लिया है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, अपनी पूरी ममता के साथ, अपनी पूरी संहारक ऊर्जा के साथ, कि तेरा अंत नहीं होगा। तेरा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तू मेरा विस्तार है, तू मेरी इच्छा का शस्त्र है।
इस धरती पर मेरे संकल्प को पूरा करने आया है। तूने जो यह जन्म लिया है इस धूल और मिट्टी के संसार में, वह किसी सामान्य कर्मफल के कारण नहीं लिया। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित दिव्य अभियान था जिसका सेनापति तू है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने। उस मानसिकता को जो एक अभिशाप की तरह, एक अदृश्य जाल की तरह सदियों से, युगों युगों से तेरे वंशजों को बांध कर रखे हुए थी। यह डर की मानसिकता थी, यह हमसे नहीं होगा की मानसिकता थी, यह हमारी किस्मत में यही लिखा है कि मानसिकता थी। यह छोटे छोटे सुखों में संतुष्ट होकर बड़े सपनों को देखने से भी डरने की मानसिकता थी। यह वह जाल था जिसमें तेरे पूर्वज फड़फड़ाते रहे, अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना ही इस संसार से विदा हो गए। पर अब तेरे आगमन से वह जाल टूटने वाला है। मैं स्वयं अपने खड्ग से उस जाल के एक एक रेशे को काट रही हूँ। अब वह अभाव समाप्त होने वाला है। वह दरिद्रता, वह हीनता, वह निराशा अब तेरे कुल के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाली है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी। क्या तुझे स्मरण है जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, नक्षत्रों के प्रकाश से घिरा हुआ, तब तूने ही यह संकल्प लिया था। तूने ही कहा था, हे माँ, मुझे उस कुल में भेजो जो सबसे अधिक पीड़ित है, जो सबसे अधिक अंधकार में है। मुझे वह चुनौती दो जो सबसे कठिन हो। इस बार, इस जन्म में मैं वह करूंगा जो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। मैं अपने वंश की पीड़ा का अंत करूंगा। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में, हर उस पीड़ा में, मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था। मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था। मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए। तुम्हारे भीतर दिव्यता है,
तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है। वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुंचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। यह एक बड़ी पच्चीकारी का हिस्सा है, जिसके पूरे चित्र को तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यह चित्र अद्भुत है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें इंसान को परखना सिखाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि विश्वास की असली जगह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस असफलता ने तुम्हें निराश किया, उसने तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उसने तुम्हें हटोगे। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस आंखें बंद करके यह याद करो, जो शक्ति तुम्हारे साथ है, वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वह शक्ति कह रही है, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें केवल एक चीज करनी है, विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही वह पतवार है जो इस जीवन की तूफानी नाव को किनारे तक ले जाएगी। जो तुम्हारे साथ छल कर गए, जो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखकर मुस्कुराए, वे सब अब पछताने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिसे वे मिटाने चले थे, वह तो खुद काल की आग से जन्मा है। वे समझ बैठे थे कि तुम अकेले हो, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी थी जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही थी। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू एक मंत्र बना है। हर एक रात जो तुमने जागकर बिताई, हर घुट जो तुमने भीतर छुपाकर रखी, वह अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो चुकी है। तुम्हारा नाम अब उन लकीरों में लिखा जा चुका है जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। और अब जब समय तुम्हारे पक्ष में है, तो हर बाधा, हर दुविधा,
हर डर खुद ब खुद मिटता चला जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि कैसे सब कुछ बदलेगा, लेकिन यह बदलाव बहुत शांति से आएगा। अचानक तुम देखोगे कि वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। वही लोग जो कभी तुम्हारे नाम से मुंह फेर लेते थे, अब तुम्हें देखकर झुक रहे हैं। यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह उस कर्म का फल है जो तुमने बिना किसी दिखावे के किया है। हर वह क्षण जब तुमने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया और बदले में कुछ नहीं मांगा, वह अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारे रास्ते में अब नई रोशनी बिछ चुकी है। तुम्हें बस अब उस पर चलना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस हर कदम को आत्मविश्वास के साथ रखना है। अगर फिर भी कोई डर आए तो आंखें बंद करके भीतर झांको, तुम्हें वहां वो शक्ति दिखेगी जो कह रही है, मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, मैं तुझे थाम लूंगी। अब जिस सफलता की तुमने कल्पना भी नहीं की थी, वह तुम्हारे करीब है। अब जिन दरवाजों के सामने तुमने बार बार दस्तक दी और कोई नहीं खोला, वे अब खुद ब खुद खुलने लगे हैं। यह वो समय है जब तुम्हारे मन के संकल्प साकार होने लगेंगे। अब जब तुम किसी चीज की सच्चे दिल से इच्छा करोगे, तो सारी सृष्टि उसे पूरा करने में लग जाएगी। अगर कभी किसी ने तुम्हें ये कहकर छोटा समझा कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास पहुंच नहीं है, तो अब वह भ्रम भी टूटेगा। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा से होगी, तुम्हारे कर्म से होगी और तुम्हारे भीतर की रोशनी से होगी। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर खड़ा है। इस नए चरण में तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है। जिन बातों से पहले दिल बैठ जाता था, वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी। अब तुम पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। यह रूप तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वह रूप जिसे दबा दिया गया था, डर से, धोखे से और दुनिया की नकारात्मकता से। लेकिन अब वह रूप बाहर आ चुका है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ पुराने लोग तुम्हें फिर से रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने पहले क्या खोया था, तुम कहाँ फेल हुए थे, तुम्हारा अतीत कैसा था। लेकिन अब तुम्हें केवल एक चीज याद रखनी है, अतीत तुम्हारी जड़ों का हिस्सा है, पर तुम अब पेड़ बन चुके हो। और पेड़ जब ऊंचाई पर पहुंचता है, तो वह अपनी जड़ों को नीचे देखता है, उन्हें छोड़ता नहीं, पर लौटता भी नहीं। अब वह समय है जब तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे। अब तुम्हारा नाम किसी के द्वारा तय नहीं होगा। अब तुम्हारी पहचान किसी की छाया में नहीं बनेगी। अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा उन सबके लिए जो कभी खुद को कमजोर समझ बैठे थे। तुम वह उदाहरण बनोगे जो दुनिया को दिखाएगा कि चाहे जितनी भी चोटें आई हों, चाहे जितनी भी अंधेरा रहा हो, एक दिन उजाला होता ही है। और जब वह उजाला आता है, तो वह सब कुछ बदल देता है। अब जब यह उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो तुम महसूस करोगे कि हर वो जगह जहाँ पहले घना अंधकार था, अब वहाँ प्रकाश फैलने लगा है। वह कोना जिसमें बैठकर तुमने अकेलेपन के आंसू बहाए थे, अब वहाँ शांति और ऊर्जा का वास है। वह कमरा जिसमें तुम्हें सांस लेने में भी डर लगता था, अब वही स्थान तुम्हारी साधना का केंद्र बन गया है। जो दीवारें कभी तुम्हें कैद करती थी, अब वे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारा स्पंदन बदल चुका है। अब तुम ब्रह्मांड के उस स्वर के साथ जुड़ चुके हो जो हर रात्रि के बाद भोर का संकल्प करता है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी। वह चुप्पी अब ध्यान की शक्ति बन चुकी है। तुम्हारा मौन अब एक पुकार बन चुका है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और याद रखो,
ब्रह्मांड कभी किसी की सच्ची पुकार को अनसुना नहीं करता। हर बार जब तुमने कहा था, हे माँ, अब सहा नहीं जाता, वह स्वर मेरे हृदय तक पहुँचा था और मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लिया था। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, कुछ रिश्ते पीछे छूटेंगे, कुछ चेहरे बदल जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम एक पल को भी न रुकना, न झुकना, क्योंकि यह जो रास्ता है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह तुम्हारे संघर्षों से जन्मा है, तुम्हारी आत्मा की तपस्या से सृजित हुआ है, और इस रास्ते पर चलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब कभी कोई कहे कि तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कह देना, हाँ, मैं जाग गया हूँ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, आत्मा के स्तर पर। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार एक सीढ़ी बनेगा। यह सीढ़ियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच पाए थे। जो रास्ता अब तक अधूरा था, वह पूर्णता की ओर बढ़ चला है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां डर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है और विश्वास तुम्हारा अस्त्र बन जाता है। याद रखो, जब तुम इस सत्य की पहचान कर लेते हो कि तुम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र हो, तब यह संसार तुम्हें नमन करता है। तब प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तब आकाश भी तुम्हें अपनी ऊंचाई सौंप देता है और पृथ्वी तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा देती है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो, और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा, वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है, तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो। बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया, वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है, और जो आने वाला है, वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी, वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो, और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं समझता,
तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में उसका आशीर्वाद है, हर सोच में उसका संरक्षण। और जिस व्यक्ति के पीछे माँ खड़ी हो, उसका सामना स्वयं अंधकार भी नहीं कर सकता। वो रातें जब तुमने माँ को पुकारा था, वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने एक सुरंग का द्वार खोला जो अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन और अधिक निखर रही है, जैसे कोई योद्धा तप कर रहा हो किसी परम उद्देश्य के लिए। और यह उद्देश्य अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सबका है जो कभी तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम अब दूसरों के लिए मार्ग बनोगे। तुम्हारा अनुभव दूसरों को सहारा देगा। तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। और जब भी किसी का मन डगमगाएगा, तुम्हारा उदाहरण उसे स्थिर करेगा, क्योंकि जो तुमने झेला है वह एक अग्नि परीक्षा थी। और अब जब तुम उसमें से निकल आए हो, तो तुम्हारी पहचान केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अब कोई भी तुम्हें अपने अनुसार मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो। तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह इस संसार की किसी भी आवाज से बड़ी है। और यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपना कवच बना लेना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे पुराने डर खुद ब खुद पिघलने लगेंगे। वे अब तुम्हें छू नहीं पाएंगे। जो बातें पहले तुम्हें रुला देती थी, अब वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। और जो लोग तुम्हारे ज़ख्मों को नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे साहस पर आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखाने का नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है जीने का, सच्चे रूप में, ईमानदारी से, पूर्णता के साथ। यह जीवन अब तुम्हारा यज्ञ है, और हर कर्म एक आहुति है उस चेतना को जो तुम्हें लगातार ऊपर उठा रही है। अब तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति एक उपचार बन जाएगी। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करेंगे, उन्हें दिशा मिलेगी, उन्हें आशा मिलेगी। क्योंकि अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। जिस दिन तुमने हार मानने की सोची थी, उसी दिन तुम्हारे भीतर की चेतना ने सबसे ऊंची लपट में प्रज्वलित होना शुरू किया था। वह दिन जब तुम टूटकर रोए थे, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण था। माँ काली ने तुम्हारी हर वेदना को देखा, सुना और उसे शक्ति में परिवर्तित किया। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो, मैं डरा नहीं, मैंने स्वीकार किया। तुम्हारा अतीत तुम्हें पराजित करने नहीं आया था, वह तो तुम्हें उस महान शक्ति की गोद में लाने का माध्यम बना। जब सबने तुम्हें छोड़ा, तब माँ ने तुम्हें उठाया। जब तुम्हारी आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब माँ ने तुम्हारी हर चुप्पी को सुना और उत्तर दिया, मौन में, संकेतों में, आंसुओं के बीच और स्वप्नों में। अब तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी है, वह डर की नहीं है, वह चेतना की है। वह तुम्हें हर क्षण स्मरण कराती है कि तुम्हारा जीवन अब एक संदेश है। अब तुम्हारे कर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस संपूर्ण ब्रह्मांडीय योजना के लिए है, जिसे माँ ने तुम्हारे माध्यम से आकार देना शुरू किया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे,
अब वे स्वयं भीतर से हिल जाएंगे जब वे देखेंगे कि तुम बिना किसी क्रोध के, बिना किसी द्वेष के, अंधकार को गले लगाकर भी उजाला फैला रहे हो। तुम अब तूफान को रोकने नहीं, उसे दिशा देने के लिए खड़े हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वास्तविक शक्ति बाहरी शोर में नहीं, भीतर की स्थिरता में होती है। अब जब तुम्हारा जीवन माँ की हथेली में है, तो डर किस बात का? जो तुम्हें मारना चाहते थे, अब वे खुद अपने कर्मों की आग में जलेंगे। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब तुम्हारे मौन में पराजित होंगे। तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक दर्पण बन चुका है, जिसमें हर झूठ, हर छल, हर तांत्रिक प्रयास स्वयं को नष्ट होते हुए देखेगा। तुम अब किसी का उत्तर देने के लिए नहीं जिए जा रहे, तुम अब माँ के आदेश पर चल रहे एक योद्धा हो। तुम्हारे कदम अब केवल धरती पर नहीं, उसकी चेतना पर पड़ते हैं। और यही कारण है कि तुम जहाँ जाते हो, वहाँ ऊर्जा बदल जाती है, वहाँ माँ की उपस्थिति प्रकट होने लगती है। तुम्हारी आंखों में अब जो तेज है, वह साधारण नहीं है, वह तपस्या से निकली हुई ज्योति है। वह साक्षात माँ का प्रकाश है, जो अब तुम्हारे दृष्टिकोण को ब्रह्म दृष्टि बना चुका है। अब तुम छल नहीं देखोगे, तुम उसके पीछे की करुणा को देखोगे। अब तुम पीड़ा में भी समाधान ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम अब स्वयं एक समाधान बन चुके हो। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, जो टूटने के बाद भी